हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रेमा चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस कैसे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना, मैं आपके साथ अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने क्यों यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा और क्यों मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और आप लोगों से जुड़ना चाहिए। देखिए, ये है बात 2021 की। और 2021 जुलाई का टाइम था। जुलाई के टाइम पे उस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो फिर मतलब बहुत सुस्ती सी और बहुत बेचैनी सी और बहुत अजीब सा होने लग गया था। बहुत कमज़ोरी सी, वीकनेस सी महसूस होती थी मुझे। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने सोचा कि यार, मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये मतलब अचानक से ऐसी तबीयत सी खराब और ये सब क्या हो रहा है। फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी क्या हो गया। मैंने कहा यार, मुझे ऐसी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और ऐसी बेचैनी सी अजीब सा हो रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। तो उसने बोला कि दीदी ऐसे करो, टेस्ट करवाओ। और आजकल थोड़ा प्रॉब्लम भी हो ही जाती है क्योंकि कोविड के बाद ना बहुत बॉडी में मतलब बहुत चेंजिंग आए हैं। ये मेरे नहीं, ये मेरे साथ नहीं, ये सबके ही साथ हुआ है। फिर मैं सोचा क्या पता मैंने कहा क्या पता थोड़ा हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तभी शायद। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने अपना जो नॉर्मली चेकअप हम करवाते हैं वही करवाया मैंने भी। फिर मैंने नॉर्मली से चेकअप करवाया। फिर उस टाइम पे फिर ऐसी था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करते हैं थोड़ा टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं कि जो भी निकलेगा तो फिर हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो उन्होंने बोला चलो फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर मेरे हस्बैंड बीएसएफ में हैं तो फिर हमें सीजेट के थ्रू हम गए डॉक्टर के पास। तो हमने टेस्ट वगैरह करवाया। टेस्ट वगैरह करवाने के बाद फिर जो नॉर्मली सी जो चीज़ होती है, जो नॉर्मल होता है, तो वही हमने टेस्ट कराया। फिर टेस्ट वगैरह करवाने के बाद हम फिर टेस्ट करा के घर आ गए। फिर रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ नहीं था। उसमें ये था कि ब्लड की आपको थोड़ी कमी है और बाकी सब ठीक है। लेकिन वो टेस्ट कराने के बाद भी मुझे मतलब अंदर से एक जैसे संतुष्टि सी होती है ना, वो चीज़ नहीं हुई मुझे। मैंने कहा यार नहीं, मुझे अंदर से कुछ लग रहा है कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और आप ऐसे करो कि हम ऐसे करेंगे कि कल हम गायनो के पास जाएंगे, गायनो वाली डॉक्टर के पास, और आप चलो मेरे साथ और फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अगर ठीक नहीं हो तो चलो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में गए। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में है तो हम वहाँ गए। मैं गायनी वाली डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा मैम मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उन्होंने भी बोला कह रही ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे करिए कि आप जाकर अल्ट्रासाउंड कर पाइए पहले। तो हम फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे अंदर रसोली की प्रॉब्लम है और मेरी यूट्रस में भी दिक्कत है और 7.5 था उसमें पे। तो फिर डॉक्टर ने जब ये चीज़ बोली तो उस टाइम पे हम दोनों बिल्कुल तो सहम से गए कि भाई ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अंदर तो पता ही नहीं चला हमें। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे ये दिक्कत हो रही है अंदर से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैडम फिर हम दोनों घर आए। फिर हम घर आने के बाद मैंने कहा यार ये तो आप ऐसे करो कि कोई और डॉक्टर के पास भी चलते हैं और किसी और से भी कंसल्ट कर लेते हैं, क्या पता। तो इन्होंने बोला ठीक है। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। पहले हमने प्राइवेट में दिखाया, फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वहाँ हमने टेस्ट वेस्ट कराया तो वहाँ पे
इन डॉक्टर को दिखा, उन्होंने बोला आपको थोड़ा मतलब कैंसर की शिकायत हो सकती है। तो वो सुनने के उन्होंने कहा कि आप टेस्ट कर लो, और फिर हमने कहा ठीक है हम टेस्ट कर लेते हैं। फिर टेस्ट वगैरह करने के बाद फिर जब रिपोर्ट आई तो कैंसर की गुंजाइश हो सकती है। आपकी लाइफ में सब चीज़ सही चल रहा हो और उस टाइम पे आपको लगे यार सब चीज़ बढ़िया होने के बावजूद ये क्या हो गया मेरे साथ, तो आदमी अंदर से टूट जाता है। वो अपनी फीलिंग को बयां नहीं कर सकता है कि मतलब मेरे साथ ये हुआ क्या, ये क्या हो गया अचानक से कि मेरी लाइफ इतना मतलब इतनी मुसीबतें सी आ गई हैं लाइफ में। फिर हम घर आए और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर बच्चों को भी बताया। वो रात मैं अपनी ज़िंदगी की कभी नहीं भूलूँगी। उस रात को हम चारों के चारों इतना रोए बैठकर, इतना रोए कि मैं बता नहीं सकती आपको कि वो मोमेंट मतलब क्या था। मुझे लगा यार इतनी जल्दी, अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं, अपनी लाइफ में कुछ हुआ भी नहीं, और मतलब वो टाइम मेरी लाइफ का मैं आपको बयां नहीं कर सकती कि वो कैसा मोमेंट था मेरी लाइफ में। मतलब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और आप सोच ही नहीं पाते हो कि आप यार ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर उस दिन हम चारों के चारों बहुत रोए बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा यार अपनी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभाई नहीं है, बच्चे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, इतने ज़िम्मेदार भी नहीं है कि अपने आप को संभाल पाएँ। मतलब वो पॉइंट मेरी ज़िंदगी का सबसे, मैं अभी भी उसको याद करती हूँ उस सिचुएशन को, तो बिल्कुल डर जाती हूँ, एकदम सहम जाती हूँ कि उफ वो टाइम किसी की लाइफ में ना आए, किसी की भी लाइफ में ना आए। फिर मैंने उसे हम चारों ने खाना भी नहीं खाया और मेरा तो बनाने का मन भी नहीं करा और किसी ने भी नहीं खाया। फिर मैंने तीनों को सुला दिया। मैंने कहा सो जाओ, कोई बात नहीं, जो भी होगा जैसा भी होगा उसका सामना हम सबको करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो करूँगी लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली भी करेगी। फिर उस दिन मैं इन सबको सुलाने के बाद फिर मेरी रात को 3 बजे करीब मेरी नींद खुली और मैं अपने मंदिर में गई। मैंने कहा भगवान इतनी जल्दी मतलब मरने से डर नहीं लग रहा था, डर उस टाइम लग रहा था कि मतलब अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है, अभी बच्चे छोटे हैं और मतलब बहुत कोशिश करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और मतलब मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा, मेरे बच्चों को भी करना पड़ेगा। मतलब फैमिली में जब होते हैं तो सबको ही करना पड़ता है, सबको ही लगता है कि यार ये क्या है। उस दिन मैं बहुत रोई। रोने के बाद फिर मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि नहीं अब प्रॉब्लम तो है, इससे लड़ना तो पड़ेगा ही और आगे इससे संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिर मैं सो गई। फिर मैं सोने के बाद फिर मैंने सुबह मेरा छोटा भाई है दीपक, फिर मैंने उसको फ़ोन करा। मैंने कहा प्यार से हम दीपू बोलते हैं उसको। फिर मैंने कहा दीपू ऐसी बात है। वो पूरा नाश्ता भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, ऐसे ही आ गया फटाफट से। कह रहा दीदी ये क्या मतलब कैसे हो गया ये सब। मैंने कहा पता नहीं अभी। मैंने कहा देख उसको इतनी टेंशन हो गई, उसने जगह उसके फ्रेंड थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी थे, प्राइवेट में भी थे। कह रहा मैं सबको दिखाऊंगा,
तो रिपोर्ट दिखा मुझे अपनी, और क्या 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 है सिचुएशन बता मुझे। फिर वो उसने फिर बताया। फिर उसकी जो फ्रेंड ने 2-3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी थे, उन्होंने भी हमें बताया। तो उन्होंने कहा दीदी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपको, लेकिन आपको कैंसर नहीं है, और अगर इससे जल्दी से जल्दी आप इसका ऑपरेशन करा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली लेडीज़ों में होता है और आपको भी ये प्रॉब्लम है। फिर उसकी बात थोड़ी सी हमें संतुष्टि हुई। फिर हम 2-3 दिन के बाद फिर हम मैक्स हॉस्पिटल गए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना और आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैक्स हॉस्पिटल में ही मैं आपका ऑपरेशन करवाऊँगा। फिर उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में ही मेरा ऑपरेशन करवाया। फिर ऑपरेशन करने के बाद मैं कहूँगी मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, हिमांगी नेगी। उन्होंने इतना अच्छे से मुझे समझाया। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, आप बिल्कुल भी डरो मत, कुछ नहीं होता, आप मुझ पे भरोसा करो और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और किसने आपको बोला कि आपको ये है? अरे ये दिक्कत हो सकती है आगे आपको, अगर आप इसका अगर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे और ये अंदर ही अंदर फिर ये अब वही है, जो एक छोटी सी फुंसी भी होती है तो वो भी कैंसर बन जाती है। तो इसमें कोई नॉर्मली बात नहीं है, अगर आप इसको जल्दी से ऑपरेशन करा देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने फिर मैंने सितंबर 16 तारीख को मैंने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराना, मैं वही कहती हूँ कि भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि उनका हाथ हमारे सर पे रहा और मेरी फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट करा। सब ने बहुत अपना प्यार, अपना सहयोग दिया और फिर मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया। ठीक ठाक से ऑपरेशन होने के बाद फिर मुझे तीसरे दिन छुट्टी भी मिल गई। डॉक्टर कह रही आप घर जाओगे? मैंने कहा हाँ डॉक्टर, यहाँ तो हॉस्पिटल में नहीं, मुझे घर ही जाना है। उस टाइम पे कोविड का टाइम भी चल रहा था, दोबारा इंडिया में कोविड आ रखा था। उस टाइम पे मेरे बड़े ब्रदर के बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी, मम्मी भी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप वहाँ जाके उनको देखो, क्योंकि कोविड का टाइम था और आ जा नहीं सकते थे ज़्यादा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, आप वहाँ पे देखो। मेरी मम्मी यहाँ आने के लिए इतना परेशान हो गई कि मुझे भी आना है, मेरे को भी देखना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत करो और ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। ऑपरेशन के बाद मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर यही धीरे धीरे फिर मैं ठीक हो गई। फिर मैंने 6 महीने के बाद फिर मैं 6 महीने तक मैंने बिल्कुल रेस्ट करा। फिर मैंने 6 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा आप बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप 6 महीने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। और फिर मैंने 6 महीने तक रेस्ट करा और फिर मैंने अप्रैल 2022 से अपनी वॉकिंग स्टार्ट करी। और फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को मतलब करना चाहिए और जाना चाहिए। कहते हैं ना कि एक दुख के बाद अगर एक आपको बाद में सुख मिल जाए तो वो दुख आपकी लाइफ में बहुत छोटा सा रह जाता है, छोटी सी चीज़ रहती है वो दुख में आपकी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये सब होने के बाद फिर अब मैंने मतलब फिर सब सही चल रहा है। फिर एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों ना आप यूट्यूब स्टार्ट करो, आप चलाओ यूट्यूब, कि आप जिस कंडीशन से गुजरे हो और लोगों को भी बताओ और लोगों को भी सिखाओ कि भैया बीमारी से लड़कर और फिर अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपकी लाइफ का आपके अंदर जो भी है, और आप और लेडीज़ से भी जुड़ो, आप क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। तब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब
स्टार्ट करना चाहिए, यूट्यूब का चैनल बनाना चाहिए, और जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ। कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी स्टोरी, और आई होप बहुत अच्छी लगी हो। और मेरा आपसे जुड़ने के साथ एक ही मकसद है कि बस मैं आपको ये बता सकूं कि अगर छोटी छोटी सी भी बीमारी कब बड़ी बन जाती है ये पता ही नहीं चलता हमें, और ख़ास कर ये लेडीज़ों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, और ये दिक्कत लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरी उन लेडीज़ों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अपने आप को फिट और स्वस्थ रखिए। कहते हैं ना कि औरत से ही घर है और औरत से ही घर बनता है। जब औरत ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो फिर घर कैसे बनेगा, और फैमिली को जो चलाने के लिए चाहिए वो जो लेडीज़ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। आप एक दिन घर छोड़ के जाइए तो आपको पूरा घर बिखरा हुआ मिलेगा। मैं तो जब बाहर जाती हूँ तो घर आके तो मेरे को सर पकड़ना पड़ता है कि यार मैं गई क्यों, क्योंकि पूरा घर बिखरा रहता है मेरा। क्योंकि बच्चे भी नहीं करते हैं लेकिन वैसे ही करते हैं, जब तक खुद से ना करो तब तक तो मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए फिर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए अपनी लाइफ में, और हमेशा दूसरों को प्यार देते रहिए। और चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और देखते हैं क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे रहेंगे और कैसे कैसे अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। आपका प्यार और आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, नमस्ते।